अभी साइफर का ये मामला डिस्कस हो रहा है, तो एफआई का जो साइफर केस है इस्लामाबाद में दर्ज है, तो क्या अटक से डयाला भी मुंतकिल किया जा सकता है चेयरमैन पीटीआई को, या सिक्योरिटी जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, उनकी बिना पर अटक में ही ये ट्रायल जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दो टॉपिक्स के ऊपर आज आपने बात जो इनिशिएटिव लिया है, एक इंट्रो के अंदर आपने बात की है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया है, और दूसरा जो आपका साइफ़र का आया है। ठीक है जी। साइफ़र का जिस हद तक बात है वो ये है कि एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है, और वो हुई है 1923 का हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और उसके दो सेक्शंस जो हैं जिनके अंदर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, एक है सेक्शन 5 और एक है सेक्शन 9 जी। और दोनों इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी की है कि जो आपको अथोराइज तो थी उसको देखने की, लेकिन पास ऑन आपके पास वो पावर नहीं थी, आपका प्रेरोगेटिव नहीं था, या वो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ थे कि जो आपकी ये लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और जो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपने ओथ लिया हुआ है उसके अंदर थी, तो अगर आप उसको डिस्क्लोज़ करते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो उसके अंदर आएगा। और सेक्शन 9 जो है उस चीज़ के अंदर आता है कि अगर आपने उन चीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया हो कि जिससे उससे एक आप इंस्टिगेशन या ये वो समझ लें। अब ये है कि आज जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अंदर था वो था उस तोशाखाना का केस, जिसके अंदर और उसका भी एक जो बैकग्राउंड है वो बड़ा है, वो ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की प्रोसीडिंग्स थी ये कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स नहीं थी। ठीक है। ये एक ऑफशोर प्रोसीडिंग था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक रेफरेंस आता है, और वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के वो फाइल करते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अपनी जो 137 सेक्शन की रिक्वायरमेंट इलेक्शन एक्ट के अंदर उसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं किया, और वो है 167 जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसके अंदर आते हैं। और उसके मुताबिक जो था इलेक्शन कमीशन को स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस भिजवाया, और वहाँ पे जाके जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई 137 के नीचे, तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आई वो ये आई कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसके अंदर एक एडमिशन किया, और उस एडमिशन के अंदर जो उन्होंने डिफेंस लिया वो ये था कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी टैक्स रिटर्न्स या वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ जो है वो एक इंडिपेंडेंट लॉ है, एक स्पेशल लॉ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको सेक्शन 137 की पूरी करनी थी, वो आपने पूरी नहीं की, और उसके ऊपर आपके डिफेंस को मद्देनज़र ना रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर को फ़ैसला किया। जब 21 अक्टूबर का फ़ैसला आ गया तो उसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और आज भी वो फ़ैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ना सस्पेंड हुआ है ना प्रोसीडिंग्स आई है। अब उसके ऑफशूट के अंदर जो सेक्शन 190 इलेक्शन एक्ट का केस जो है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास गया, उस पर सारा जोर भी लगा। अगर 21 अक्टूबर का फ़ैसला जो है वो सेट असाइड या सस्पेंड करवा लिया जाता, तो ये जो प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, उसकी नौबत भी नहीं आनी थी। अब जो हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, ये एक कॉमन है कि कोई भी अगर शॉर्ट सेंटेंस आप देते हैं तो उसके ऊपर हाई कोर्ट अमूमन वो जजमेंट को सस्पेंड करती है, वो सेक्शन 426 के पैरामीटर्स हैं। बट बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ये है कि क्या जो कन्विक्शन को सस्पेंड किया गया है उससे डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है या नहीं है। तो इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दो डिस्क्वालिफिकेशन है, एक है 63(1)P की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर पे दी, और दूसरी 63(1)H है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी लॉ कोर्ट से आपको 2 साल से ज़्यादा सज़ा होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 साल आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है ना कन्विक्शन को ख़त्म कर रही है, और ना ही उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिमेन इनफील्ड, और जितनी देर ये दोनों जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगी ये डिस्क्वालिफिकेशन भी रहेगी, और पोलिटिकल पार्टी एज ए पोलिटिकल हेड जो है उनको बड़ी मुश्किल होगी कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इस पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना। एहसान साहब, ये सिचुएशन आपको कंट्रोल होती दिखाई देती है? अगर मैं वकला के बारे में बात करूँ, जो लॉयर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड होते हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल इसके अंदर कंसर्न्स है, और उसकी बुनियादी 3 वजह हैं जो ब्रॉडली अगर आप इसको देखा जाए। एक इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, और वहाँ के ऊपर पॉलिटिकल क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जब इकट्ठे होते हैं तो उसके ऊपर एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला आता है, और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर
इतने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो किसी भी सुपीरियर कोर्ट के अंदर नहीं जाते। शायद उसके अंदर ये है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है, शायद उसकी वजह यह है कि हम आपस में बैठ के इशू को रिजॉल्व नहीं करते, शायद इशू ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद वो वजह यह है कि हम जानते बूझते भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता क्या है, लेकिन हम उन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मानते नहीं हैं और अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देख लिया जाए तो 1971 के अंदर पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि हमारे पास पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है और उन इश्यूज़ को वहीं पे बैठ के डिसाइड किया जाए। अब जब कन्फ्रंटेशन या हमारे मुल्क के अंदर आप ये देखें कि एक टॉलरेंस लेवल भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में भी है, अगर पिछले 30-40 साल से दिहाई से आप देखें तो एक कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स है वो अल्टीमेटली कोर्ट्स के अंदर जाती है, और जब कोर्ट्स के अंदर जाती है तो वहाँ के ऊपर जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशंस भी आती है। वहाँ पे जो मामला इस चीज़ के अंदर आया है वो ये है कि इसमें दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। ठीक, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर जो एलिवेशन ऑफ जजेस है वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस सारी चीज़ के अंदर है कि हमारा सिस्टम जो है, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस है, सिविल जस्टिस सिस्टम है या और स्पेशल लॉज हैं, वो इतने आउटडेटेड हो चुके हैं कि उनके अंदर फिर एक डिस्क्रिशन का एलिमेंट आता है और डिस्क्रिशन जो है किसी को सूट करे या ना करे। अगर आप इस सारे पैराए को पिछले 1.25 साल से आप ये देखें तो अगर आप इसको एनालाइज करें एज इंडिपेंडेंट के तौर पे तो आप ये देखें कि कभी एक साइड जो है वो कोर्ट के साथ खड़ी होकर कहती है कि रूल ऑफ लॉ है कासिम सूरी से लेके, और अगर दूसरी साइड का अगर फैसला आए तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं और इससे नहीं है। तो आपने 1.25 साल की बात की, और इन सारी चीजों से निकल के अगर हम जाएंगे तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, असेंबली के अंदर निकल कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।